बिल्कुल। अच्छा, मुझे हमारे ये साथ प्रीति ह्यूमन जी भी जुड़ी है। प्रीति ह्यूमन जी, आपका इस्तकबाल। जी, आदाब। आदाब। अच्छा, आपने सुना होगा हमारी एंजल जी जो है बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि ट्रीटमेंट कैसा होता है फीमेल्स का, और उसके बाद जो एक्चुअल टेक्स्ट में जो चीजें लिखी गई है जैसे आईब्रो के बारे में, और वो नमाज पढ़ते वक्त पूरे अपने आप को ढकना, और वो जूड़ा बांधना सर पे। आप इस पे बिंदी कुछ नहीं कमेंट लगाना, करना नेल पेंट चाहेंगी? नहीं लगाना। हाँ, हाँ, नेल पेंट नहीं लगाना, इससे नमाज नहीं होती। और आपकी आवाज थोड़ी आईब्रोज सी नहीं बनवाना। प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, रुकिए, वेट करें। आप बात करें, इनसे मैं आती हूँ दोबारा। जी जी जी। हाँ, नेल पेंट नहीं लगा सकती हैं आप, फिर उसमें वजू नहीं होगा। यार साहिल क्या है ये यार? जी। साहिल भाई कैसा है मालूम है क्या? एक बयान में सुना था कि हाँ एक बूंद अगर अपन वजू करते हैं ना, वजू, हाँ। तो कोई पार्ट अपना सूखा रहना नहीं चाहिए। मतलब एक बूंद जितना पार्ट भी सूखा रहना नहीं चाहिए। पहली बात में ये बात में लॉजिक ही नहीं है। अगर तुम पानी वानी मार रहे हो जी तो ऐसा लॉजिक ही नहीं है कि एक बूंद पानी किधर रह जाए लगना, जब तुमको मालूम है कि पर्टिकुलर पीठ एरिया पे तक धोना है। जी जी समझे? वजू तो अगर करने के ऐसा भी, टाइम अगर में पीठ तुम्हारी पे पानी वजू जाता भी, है क्या? अगर तुम्हारी वजू अगर थोड़ी भी पानी किधर ड्राई रह गया पार्ट, तो तुम्हारी नमाज हाँ। पढ़ना वेस्ट है, तुम्हारी नमाज कैंसिल नहीं है। समझे? इसके लिए वजू एकदम ध्यान से करो। समझे? अगर जरा भी तुम्हारी वजू में कुछ अगर टेढ़ा मेढ़ा रह गया तो नमाज कैंसिल, नमाज तुम्हारी ये नहीं। और ये नेल हाँ। पॉलिश लगाना इसलिए हराम है बोलते, क्योंकि नेल पॉलिश मतलब नेल के ऊपर कलर लगता है। तो कलर लगता है तो अंदर की अंदर की तरफ पानी लगेगा नहीं। इसके लिए मतलब इन शॉर्ट तुम्हारी वजू नहीं हो रही है उससे, इसलिए तुम्हारी नमाज कबूल नहीं। टैटू बनाओगे तो बोले वो टैटू कलर आ गया स्किन के ऊपर, तो स्किन के अंदर पानी लग रहा नहीं है। हाँ समझे? यहाँ तक कि अगर तुम्हारे हाथ में बैंडेज भी रहेगा ना एक, हाँ। समझे, सादा 1 रुपए वाला बैंडेज, और तुम वजू करोगे ना तो तुम्हारी वजू कुछ काम की नहीं भाई। समझे? ओ समझे? बाप रे मतलब तुम्हारी बाप। नमाज ही, मतलब अगर तुम वजू करने लगा हुआ है, आदमी को छोटा सा कट है, उस पे एक बैंडेज हाँ चिपके है, आदमी वजू कर रहा है, वो लगेला है बैंडेज हाथ में, तो हाँ। उसकी नमाज की नहीं। समझे? ऐसा मैटर है भाई नमाज का भी। अजीब अजीब मामला है यार, हाँ, अजीब अजीब अजीब। अजीब है यानी भाई सब। क्या है ये? क्या अब आ रही है जरूरत आपको क्या मेरी है आवाज? ये सब चीजों की? एक मिनट रुको, मैं यहाँ से माइक सेटिंग में नहीं। आपके आपके बैकग्राउंड आपकी में आवाज बहुत, कम आ रही है। नहीं पीछे से वो भी है, बैकग्राउंड में इशू भी है। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गई है शायद, फिर से जुड़ेंगी। जी जी मुन्ना भाई। हाँ, तो ये ऐसे बहुत सारे ये सब है, और ये किस इसको कोई फॉलो भी नहीं करता है। हाँ। अगर तुम इस्लाम फॉलो कर रहे हो ना, आईब्रो तो कई नहीं, सारी आईब्रो तो मुस्लिमा जो है वो तो पाकिस्तान की बनाती तुम है। पाकिस्तान की तुम सीरियल्स देखो, पाकिस्तान के जो इन लोग ड्रामा बोलते हैं ना, अपने एकता कपूर वाले सीरियल रहते हैं, वैसे पाकिस्तान के सीरियल देखो। समझे? हाँ इन लोग इंडिया का कॉपी करके उधर सब आईब्रो भी लड़की लोग के सब सब परफेक्ट एकदम। समझे? हाँ मुंह पे अभी इस्लाम से देखा जाए, अगर तुमको पर्दा करना ही है तो बाबा पूरा ढकने का रहता है। जैसा अफगानिस्तानी औरत लोग कैसा ढकते हैं कि आंख के ऊपर भी जाली रहती है उनके, कि हाँ आंख भी किसको दिखे जी नहीं। जी समझे? हाँ तो वो उन लोग, मैं बोला ना, उन लोग एक्चुअल इस्लाम फॉलो करते करके उन लोग अपनी बीवियों को वैसा ढक के रखते हैं। समझे? हाँ तुम ऐसा ढक के रखो ना, इस्लाम इस्लाम चिल्लाते रहते हो ना, तो ये भी इस्लाम का एक बेस है। हाँ, सही बात समझे? है। अगर हाँ, ये अगर तुम घर पे जबरदस्ती करने जाओगे ना, तो बीवी लोग घर पे से निकाल डालेगी, बोले कि तू जो मौलाना गिरी कर रहा है वो जाके मस्जिद में कर, इधर मत कर। समझे? समझे बात को? हाँ, तो ये सब औरत लोग जी इधर जी अपने इंडिया में कितने लोग है बिना तो बुर्के के घूमते हैं। अरे तो वो उनका मामला लेकिन देखो ना, सना खान जी जो है, एक मिनट है एंजल जी, आपको मैं मौका दे रहा हूँ। वो सना खान जी जो है, और वो मुफ्ती अनस, वो जो तुमने फिर से एक बार रिपीट करो, अगर मुल्ला मुल्ला जो है या मोमिन जो है घर पे औरत को अगर बोला तो क्या बोलेगी वो? हाँ हाँ, भगा डालेगी भाई डायरेक्ट घर से, बोले चल निकल, तेरी मौलाना गिरी मस्जिद में कर, इधर मत कर। अभी क्या है, ये सना खान का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है भाई। समझे क्या? हाँ इसको आदत है कैमरे के सामने अक्खा दिन। समझे? हाँ अभी इस्लाम में अगर फोटो अलाउड रहती, हाँ चलो वो टाइम पे कैमरा नहीं था मोहम्मद रसूल के टाइम पे, लेकिन वो टाइम पे आदमी हाथ से पेंटिंग तो कर सकता था ना। कितने जुने जुने हाँ पेंटिंग मिलते हैं, स्टोन पे बने हुए पेंटिंग्स मिलते हैं। हाँ समझे? हाँ पत्थर को पत्थर से घस के बनाए हुए पेंटिंग मिलते हैं। हाँ समझे? तो कोई तो कलाकार रहेगा ना वो टाइम पे भी, अजूबा रहेगा ना हाँ एक आध चित्र बनाने हाँ वाला, फोटो बना। हाँ तो इस्लाम ने क्या कर दिया, फोटो अलाउड नहीं है।
हाँ, इस्लाम में फोटो खींचना अलाउड नहीं है, तस्वीर खींचना अलाउड नहीं है, तस्वीर घर में लगाना भी अलाउड नहीं है। भले वो कोई हाँ, भी जानवर की तस्वीर रहेगी ना, वो घर में लगाना अलाउड नहीं है। बोले हाँ। कयामत के दिन जो जानवर की तस्वीर लगाएगा ना, वो जानवर खड़ा हो जाएगा तेरे सामने। और समझे? भले शेर रहेगा तो शेर खड़ा हो जाएगा, कुत्ता रहेगा तो कुत्ता खड़ा हो जाएगा। समझे? नहीं तो नहीं, इसके लिए ऐसा है तस्वीर कि अलाउड नहीं हाँ, ऐसा है कि जो तस्वीर आप बनाओगे तो अल्लाह फिर कयामत के दिन आपसे मुतालबा करेगा कि भाई ये जो तूने तस्वीर बनाई थी इसको जिंदा करके बता। भाई ये तो नेक्स्ट स्टेज है, ये तो नेक्स्ट स्टेज है। हाँ, समझे? अभी ये हाँ, सब स्टोरी कैसा है, हम मुस्लिम पैदा हुए हैं भाई। समझे? हाँ, तो घर में मौलाना वौलाना आएंगे घर में, तो वो स्टोरी सुनाएंगे, कभी मस्जिद में स्टोरी सुन ली। हाँ। समझे? तो ये सब ऐसी स्टोरीज है सब, तो जो सुन के ये बचपन से सना बच्चे लोग को हैमर करके दिमाग में डाला रहता है। सना खान सना ने जी क्या, का क्या सना मामला खान है? को हाँ, आखा दिन फोटो खींचाने की आदत थी भाई उसको। समझे? हाँ, अभी वो हाँ, उधर भी है, तो अगर तू इतना इस्लाम के अंदर गई है, तो पर्दा हाँ, मतलब तू पूरा के पूरा तेरा चेहरा तो दिख ही रहा है, खाली हाँ, बुरखा पहनती है अंदर। भाई हाँ, मालदीव का एक क्लिप डाला था, उसमें ऐसा लगता था अंदर कुछ पहना ही नहीं है, खाली बुरखा ही पहना है उसने। हाँ, समझे? हाँ, हाँ, जी समझे? बिल्कुल। तो हाँ, वो जो मुफ्ती है ना, उसको छिछोरा बना दिया है उसने। वो मुफ्ती भी छिछोरा ही रहेगा। समझे? पहले मुफ्ती को मैंने भाई बोली थी, क्या उनका नाम अनस भाईजान ये करके दो करके, और उसी हाँ, मुफ्ती से मुफ्ती ने शादी कर लिया वही लड़की से। पहले भाईजान बोल के घूम रही थी। हाँ, हाँ। समझे? और ये रिश्ता कराया है मौलाना तारिक जमील ने। अरे समझे? जी जी ये रिश्ता जी जी ये रिश्ता कराया है मौलाना तारिक जमील ने। ये नहीं समझे? मालूम था मुझे। हाँ, वो तो सेलिब्रिटी लोग का खास मौलाना है भाई। जी समझे? जी हाँ, इन तो लोगों पहले वो को उसको तो भाईजान बोल के मिली थी, और मिलाया भी किसने मिलाया? तारिक जमील ने मिलाया है। समझे? जी 2-2 घंटा तारिक जमील के साथ में बैठ के बात की दोनों ने, 2-2 घंटा दोनों बैठे थे। हाँ, समझे? तभी भाईजान भाईजान करके बात किया इसने, हाँ। अचानक तो ये सनिया बना रिकॉर्ड में दिया है भाई। साहब, ये चीज रिकॉर्ड में है कि तारिक हाँ जमील हाँ साहब ने। भाई, रिकॉर्ड में मतलब सना खान ने अपने मुंह से हाँ बोला है हाँ भाई। हाँ, क्या हाँ, बात कर रहे हो यार अच्छा। भाई? जी नहीं, मेरे को नहीं हाँ, मालूम फिर सही में। एकदम। हाँ, तो अभी क्या है, वो बेबी करेगी उसको, और वो खड़ा रहता है सामने, किधर घूमने जाए तो बेबी करेगी, वो सामने खड़ा है, बेबी तुम्हारे लिए गिफ्ट, फिर बोली कि जज़ाक अल्लाह खैर। वो नीचे मोमिन ऐसे ऐसे चोमू लोग है ना भाई, कि सब नीचे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गॉड अरे कौन सा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कर रहे हो? वो हज को जा रही है तो वो ऐसा सेल्फी खींचेगी उधर से, बोले देखो पीछे काबा, हज को आए हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने नसीब किया। और उधर ही कैमरे में रोके बताएगी, 2 आंसू ऐसे निकाल के बताएगी। समझे? तो उधर भी हाँ। कैमरा चालू रहता है। अभी हम ये होटल में हैं, अभी हम इधर जा रहे हैं, अरे तुम्हारी माँ की खाली हगने के टाइम की वीडियो डालने की बची है भाई, बाकी टोटल वीडियो इनकी यूट्यूब पे रहती है। समझे? टोटल कोई टोटल हाँ। हाँ, एक फोन भी लेंगे तो वो भी, हाँ, एक फोन भी लेंगे तो भी वो गिफ्ट देने के टाइम पे भी कैमरा चालू करके गिफ्ट देंगे भाई, बिना कैमरे के गिफ्ट होता है नहीं भाई। समझे? गोलगप्पा तो खिलाने सब चीज तक में कैमरे तो में। वो लोग कॉफी तक में वो लोग वीडियो बनाकर डाल देता है। और फिर बाप ऐसा रे। ऐसा भी सीन हुआ है भाई, ऐसा भी सीन हुआ है, गुजरात की कोई मस्जिद के अंदर अनस को बुलाया मौलाना ने, अनस ने बयान हाँ, दिया पहले, हाँ। तो 2-3 जगह पे तो ये सना खान ने खुतबा वुतबा देने बैठ गई भाई। ओ हो। जी हाँ। जी जी समझे? नहीं, लेकिन मुफ्ती अनस साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई जब साफ साफ हदीस है कि आप आईब्रो नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, तो फिर आपकी जो मोहतरमा है वो वीडियो बना रही है और उसके बाद फिर आईब्रो बना रही है, तो फिर ये सारे इस्लाम का ढोंग क्यों? और पूरा के पूरा मुंह वो खुला खुद है, साथ में बना रहे हैं। और इतने पराये आदमी को अपनी शक्ल बता रही है, नुमाइश कर रही है अपनी शक्ल फेस की। ये कैसा चल आवाज आ रही सकता है है? मेरी? आपकी आवाज बैकग्राउंड में बहुत इशू है प्रीति वुमेन जी, आज क्या हो गया? आज अल्लाह का अजाब आया लगता है है शायद आपके नहीं ऊपर। लगता है प्रीति वुमेन का हेडफोन के वायर ने धोखा दिया लगता है। नहीं, अल्लाह का अजाब आया है, अल्लाह का अजाब आया है। अल्लाह का अजाब है। अच्छा, इसमें भी और अल्लाह, एक चीज हाँ देखिए भाई, और कि एक सीन, हाँ, ये बोलो बोलो। अगर कुछ ऐसा होता है जैसा इन लोग खुद को बोलते हैं, दुआ कबूल नहीं भी, अल्लाह कुछ मुसीबत दूर करता है, या तो ऐसा होता है। समझे? तो वैसा इन लोग बोलते हैं ना, अगर कोई कंट्री में अगर मुसलमानों पे जुल्म होता है तो वहां पर अल्लाह का अजाब आता है। हाँ, समझे? फॉर एग्जाम्पल, पहले चाइना में अल्लाह का अजाब आया कोरोना के नाम से, देखा? चाइना में हाँ, अल्लाह का अजाब आया, चाइना वालों ने सब मुसलमानों को उठा के डालेला है ट्रेनिंग सेंटर में अच्छे से, हाँ, बोले इधर हाँ, रहो, सुधरो, फिर आओ बाहर। समझे? तो उसके सामने ना पाकिस्तान कुछ बोलता है ना अफगानिस्तान कुछ बोलता है भाई उस लोग को। हाँ, समझे? हाँ, सही उसने बात सबको है। जमा करके रखा है, उसको ये जो उसको कट्टर इस्लाम से प्रॉब्लम है, तुम इस्लाम फॉलो करो वो चलेगा, लेकिन थोड़ा दिमाग तो लगाओ क्या फॉलो कर रहे हो।
कट्टर सही बनने बात है। जाओगे तो उसने जमा करके रखा है फिर उसने, समझे? तो ये अल्लाह का जो था आजाब, भाई भूल गया बाद में, चलो नेक्स्ट टाइम हाँ। याद आने दो। हाँ ठीक भाई हमारी उड़ा दिया एंजल अल्लाह जी ने दिमाग से। एंजल जी, तो आगे फिर और क्या क्या चीज लगी है, मतलब खास करके जो औरतों को लेके जो प्रॉब्लम्स आपको नजर आए इस्लाम में, वो और कुछ भी थे या क्या था? जी, जी, यही सबसे बड़ी बात है कि मतलब औरत पे इतना ज़्यादा मतलब वो लोग इतना ज़्यादा पाबंदी रखे हैं। सब कुछ जितना भी कष्ट है सब औरत बेचारी ही झेलती है। जैसे कि मतलब खुलकर जैसे हिंदू लोग में होता है ना कि बोल शादी करते हैं जब, तो वो कहते हैं कि एक बार शादी किए तो 7 जन्मों का वचन है ना? लेकिन मुस्लिम लोग क्या कहते हैं कि वो मुसलमान में कि वो कहते हैं सीधा कि आज तो मतलब शादी किए हैं तुम्हारे साथ और चाहेंगे तो हम 7 शादियाँ और भी कर सकते हैं तुम्हारे होते हुए भी, ठीक है? दूसरा नंबर कि तुम वहाँ पे मुझे नहीं मिलोगी मतलब जन्नत हाँ में, मुझे दूसरी 7-70 हूरें चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ जबकि ये चीज़ें हिंदू में नहीं, ये सब क्या है? मतलब लगता है कि यार मतलब खुल के फिर भी औरत बर्दाश्त करती है। मतलब उसके सामने ये चीज़ें बोला गया है, मतलब नबी ने ही ये बातें कॉल कर दिए हैं वो कि 7 शादियाँ या 4 शादियाँ वो कर सकता है। हर मर्द मुस्लिम में जो भी कुछ है वो कर सकता है, बीवी होते हुए भी, ठीक है? और फिर मतलब जन्नत में भी 70 हूरें उसको मिलेगी। फिर भी हर मुस्लिम औरतें इस चीज़ को झेल लेती है। अब फिर भी ये मुसलमान लोग मतलब बहुत मारते हैं, बीवी को बहुत ज़्यादा मारते हैं, ठीक है? वो लोग बोलते नहीं है, बस खुद बोलते हैं मतलब एक मुफ्ती साहब बोल रहे थे कि बीवी को एक जानवर की तरह ट्रीट करो, उसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है? अगर वो बदमाश ऐसा? है तो उसको मार हाँ, एकदम खुलेआम। अगर वो बदमाश है तो उसे मारकर सीधा कर सकते हो। ये शायद तारिक मसूद साहब ही बोल रहे थे कि हाँ, ये चीज़ें कर सकते हो। तो क्या है मतलब क्या अल्लाह पाक मुझे बनाए क्यों हैं? जब उनको इतनी ही प्रॉब्लम थी हमसे, तो वो लड़की क्यों बनाए? और क्यों दुनिया में भेजे? अब वो तो अल्लाह किए या नहीं किए, वो तो ये सब तो अल्लाह आके कभी खुद से कुछ बातें बोले नहीं है, ठीक है? ये सारी बातें अल्लाह बोले नहीं है। दूसरा नंबर क्या कि कुरान में अल्लाह ने बोले हैं, तो अल्लाह पाक भी खुद से कुरान उतारे नहीं है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब क्या बोलते हैं, अबाया आता था, क्या वो उनको बोलते हैं, वो आता था। वो खुद वही उस वही चीज़ों को फिर नोट हाँ, हाँ, वही। वो खुद फिर किसी के क्योंकि वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, नबी, है ना? वो किसी के ज़रिए नोट करवाते थे। तो क्या पता वो हाँ अपने मनगढ़ंत कहानी इसमें छपवा रहे थे। ये भी बात तो हो सकता है, सही बात है, ताकि बिल्कुल सही उनका बात है। वो अल्लाह अल्लाह के बाद अल्लाह को तो ना आज तक कोई देखा है ना जाना है। हाँ, 14 साल पहले से तो लोग मतलब जानता था कि वहाँ पे मक्का मदीना में कि क्या बोलते हैं मतलब काबा खाना में वहाँ पे बुतें था, है ना? बहुत सारे मतलब की मूर्तियाँ थी। हाँ, ये सब लोग जानता है। हाँ, लेकिन अल्लाह को तो आज तक किसी ने नहीं देखा और नबी नहीं को देखा, देखे हाँ। भी हैं, तो वो देखे हैं एक-दूसरे को तोड़ते, फोड़ते, मारते, काटते देखे हैं। तो इस बात से यही साबित होता है कि ना अल्लाह है, ठीक है? और अगर नबी ने ये जो कुछ प्रोपगंडा चलाए, ये नबी ने ही चलाए हैं कि हमें ये सब वही सारी मतलब क्या बोलते हैं, अपनी स्वार्थ के लिए ये सारी रूल मतलब यहाँ किए हैं। मुझे यही सब चीज़ें नहीं पसंद आती कि हर औरत को मतलब इतना क्यों तकलीफ देते हैं? जब अल्लाह दोनों को सेम बनाए हैं, तो फिर औरत ही सब कुछ क्यों झेले? उसके बाद भी उसको भाव नहीं देना, थोड़ा-सा ये नहीं बोलना कि अरे यार तुम भी बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारे पास भी दिमाग है, नहीं। ये सब बातें नहीं बोलते, सीधा बोलते हैं दिमाग हो, औरत के पास तो दिमाग ही नहीं होता है, वो तो बददिमाग होती है। मतलब कहीं जाना नहीं है बिना पूछे, तुमको कुछ करना नहीं है। मतलब चाह करके भी जिसके पास नॉलेज है, टैलेंट है, वो नहीं कुछ कर सकती है। ये चीज़ें एग्जैक्टली। इस्लाम में बहुत बुरा है और जितना जल्दी हो सके अगर इस्लाम में इस चीज़ को चेंज कर दिया जाए, तो इस्लाम हाँ बुरा नहीं है। जैसे हाँ हर रिलीजन अपडेट है ना? समय के साथ। हाँ जैसे समय हाँ के अनुसार जो समय माँग रहा है, जैसे समय की जो चीज़ें फ़रमाइश है, जैसे अभी है डिजिटल ज़माना, हर डिजिटल हो हाँ गया है ना? तो उस तरह से अगर अपडेट होते हैं, जैसे हर रिलीजन हो रहा है, हर चीज़ में चेंजेस आ हेलो, रहे हैं। आवाज आ रही है क्या अगर साहिल भाई? इस्लाम में भी जी जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, एंजल हेलो। अगर जी आप अपनी इस्लाम में बात भी ये कंप्लीट करिए। चीज़ें सेम हो हम्म जी, अगर इस्लाम में भी ये चीज़ें सेम हो, तो इस्लाम बुरा नहीं है। हाँ, हम ये नहीं हम्म मानते कि इस्लाम बहुत ज़्यादा गंदा है क्योंकि ठीक है वो उसका धर्म है, वो नमाज़ पढ़ना चाहता है पढ़े, वो कुरान पढ़ना चाहता है पढ़े, ठीक है? वो अलग-सी बात है। लेकिन कम हम्म से कम दुनिया के साथ तो आगे बढ़ो।
जो चल रहा है दुनिया में उसके साथ तो आगे बढ़ो। वो उतनी पुरानी बातें क्यों लेकर चल रहे हो कि नबी ने ये बोला था, वो बोला था। आज बगल में मतलब हिंदू लोग रहता है, जिसे हम लोग बोले ना कि हम लोग के फैमिली के पास हिंदू ही रहते थे। तो मुफ्ती साहब लोग कहते हैं कि प्रसादी आता है, हम लोग के यहाँ हमेशा प्रसादी आता है, ठीक है? जैसे उनका प्रसाद तो बोलते नहीं खाना है। जब से मेरी शादी हुई है, ठीक है? तो मतलब अपने ससुराल में ये बातें मतलब कोई आज आकर दे दिया जाता था, जैसे मेरे मायके से भी आता था कि लो ये दी है, जैसे इधर बोलबम जाते हैं लोग तो वहां से लाते थे चूड़ा, ये सब लाते, पेड़ा, चूड़ा और एक लुकुमदाना होता है, ठीक है? वो वहाँ का प्रसाद है देवघर का। छठ पूजा का भी कुछ रहता था, लक्ष्मी पूजा का भी, हर पूजा का मतलब कुछ रहता है। वो सीधा कहते नहीं खाना है। और जबकि मेरे फेस्टिवल पे हर लड़की, हर लड़का आकर खाना खाता है, हिंदू लोग, ठीक है? तो बताइए उस कैसे नहीं खाए, कितना बुरा लगता है। जबकि घर का बगल का हो, उससे ले ले और उनका लेकर फेंक दे कि ये प्रसादी है, मतलब बहुत गंदा चीज है, नहीं खाओ। तो बताइए कितना गंदा फील आता है ये क्या मतलब हुआ? दूसरा नंबर क्या होता है कि मतलब अगर वो लोग मतलब कि हम लोग के ईद के खुशी आकर के गला मिलता है, जबकि हिंदू होता है, फिर भी गला मिला, बात किया अच्छे से, मतलब घर आया, बैठा, प्यार से एकदम खुश हुआ। और जब उसका कोई पर्व आया तो बोलता है उस पर नजर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे दुर्गा जी जा रही है विसर्जन के लिए, या फिर गणेश जी जा रहे हैं, या उनका स्थापना हो रहा है, तो फिर बोलता है कि वो सब नहीं सुनना चाहिए। उनका देखना हराम, मतलब नजर पड़ गया तो तुम्हारा वजू टूट जाएगा। ये सब चीजें मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग का घर के पास ये सब चीजें बचपन से ही देखते आए हैं। फिर अचानक से ऐसे कैसे चेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सही भी नहीं लगता। ये क्या है? मतलब हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। और दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट है, ठीक है, कि जब जन्म लेता है कोई भी इंसान, वो तो एक हिंदू ही पैदा होता है। ठीक है ना? मतलब जो लड़का जन्म लेता है वो तो एक हिंदू ही पैदा होता है, बाद में जबरदस्ती उसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है? तो फिर वो मुस्लिम होता है। तो इस हिसाब से माने तो मतलब है ना? मतलब ये तो क्या, मतलब समझ में नहीं आता, ये क्या जबरदस्ती है यार, जब ऊपर वाला खुद चाह रहा है कि नहीं सब हिंदू ही रहे। जी बोलिए। अच्छा साहिल भाई, अभी अपने कुरान में इतना हेट्रेड है ना काफी दूसरे धर्म को लेके, कोई भी धर्म रहने दो, कोई भी भगवान रहने दो, कोई भी धर्म रहने दो, उसमें इतना हेट्रेड है ना कि रमजान के अंदर एक मुसलमान जकात निकालता है, समझे? मतलब जो भी उनका कैलकुलेशन निकालता है वो जकात देने का रहता है गरीबों को, लेकिन वो गरीब में वो जकात कोई भी नॉन मुस्लिम को देते नहीं है, उन लोग सिर्फ मुस्लिम को ही देते हैं, समझे? जकात अगर नहीं दे सकते ना मुसलमान, नॉन मुस्लिम को। समझे? तो ये कैसा मतलब है कि तुम अगर कोई गरीब तुम्हारे बाजू में, अगर तुमको मालूम है मेरे बाजू वाला बहुत गरीब है, इसको बहुत जरूरत है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है, तो मतलब मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, समझे? यहाँ तक कि जो कुर्बानी होती है, अभी कोई कोई लोग रहते हैं नॉन मुस्लिम जो शौकीन रहते हैं गोश्त वोश्त, एक मटन वटन खाने के, समझे? सभी वेजिटेरियन नहीं रहते, समझे? तो कुछ लोग बोलते हैं कुर्बानी होती है तो मटन देने की बात होती है, तो ये गोश्त भी ऐसा है ना कि तुम किसी हिंदू को गोश्त कुर्बानी का नहीं दे सकते ना, तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, समझे? इसीलिए बहुत सारी फैमिलीज, इसके लिए बहुत सारी फैमिलीज क्या करती है, बहुत सारी फैमिलीज क्या करती है, 5 किलो गोश्त ना बाहर से लेके आती है, समझे क्या? मतलब मार्केट से लाती है, देखो आजू बाजू वाले को देने का रहता है ना, आजू बाजू वाले को देने का रहता है ना नॉन मुस्लिम लोगों को, उनको वो गोश्त में से गोश्त देते हैं, कुर्बानी के गोश्त में से किसी को गोश्त देंगे नहीं इन लोग, भले वो फ्रिज में ना 15-15 दिन, महीना भर फ्रिज में दबा के रखेंगे एकदम, 2-3 महीना तो निकल जाता भाई आराम से। मुहर्रम तक उसको खाना सुन्नत है, चाहे बीमारी फैल जाए, लेकिन फिर वो कितना भी बासी रहो वो रहता है फ्रिज में, ऐसा। लेकिन ये बात आपने सही कही है मुन्ना भाई। अच्छा, इसमें तो पहली बात तो ये एक इख्तिलाफी मसला है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने कुछ उलमा को ये सुना था कि आप नॉन मुस्लिम को भी कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। चलो उसको यानी मेजॉरिटी अगर हम ऐसा लेते हैं कि नहीं दे सकते, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत सारी मुस्लिम फैमिली जिनके आसपास गैर मुस्लिम होते हैं, और चूंकि वो एक आस होती है या एक रहता है ना, उनके रिलेशन ऐसे होते हैं कि
एक दूसरे से मिलके रहते हैं, तो वो अपने घर पे फिर मार्केट से गोश्त लाकर, मटन लाकर, बकरे का गोश्त लाकर फिर वो गैर मुसलमानों में उसमें से बांटते हैं वो। ये बात आपकी हाँ। बिल्कुल दुरुस्त है जी। मेरे यहाँ भी अच्छा। यही होता है सेम। जी, 9,900 लोग देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये इस चैनल का नया रिकॉर्ड बना है आज एंजल जी और मुन्ना भाई के होते हुए। तो 9,900 लोग देख रहे हैं। लेट्स क्रॉस 10,000। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट कर दे ताकि आज एक बड़ा रिकॉर्ड बने 10,000 लोगों का।